अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आई हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रूपए, सदस्यता 31000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। कहाँ आपका मुख अति सुंदर, सुर नर उरग नेत्र खारे। आप पढ़ते भी हैं कि भगवान आपका मुख इतना सुंदर है, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ चित्र सुंदर नहीं है, जिसके चरित्र सुंदर होते हैं उनके चित्र सुंदर बन जाते हैं। क्योंकि आज हम ऊपर से बहुत पाप से बच जाते हैं, हम आज ऊपर से बहुत सुंदर दिखने लगते हैं, लेकिन जिस दिन सुंदर अंदर से हो जाएंगे उस दिन ये दुनिया सुंदर हो जाएगी। आज आपने देखा होगा हम बाहर से हम हिंसा नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम चोरी नहीं करते, पाप व्यसन कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से अहिंसक हो जाओगे, बाहर से हिंसा हो ही नहीं सकती है। लेकिन आज का आदमी चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। अंदर में वही काम क्रोध, यदि हम दान भी देते हैं तो अहंकार के लिए देते हैं, मंदिर भी देते हैं लोगों के, परमात्मा के मंदिर नहीं, लोगों के मंदिर ज्यादा बनते हैं। क्यों? जो भी क्रिया कर रहे हो, यदि सामायिक स्वाध्याय भी कर रहे हो, और सामायिक स्वाध्याय इसलिए हो रहा है कि तुम समय को पहचान सको, तो वास्तव में तुम्हारा सामायिक और स्वाध्याय सार्थक है। तुम किसी को नीचा दिखा सको, किसी को बहस में हरा सको, तो समझ लेना तुम्हारा स्वाध्याय भी अभी अच्छा नहीं है, अभी सच्चा नहीं है। हमारे आचार्यों ने कहा कि जीवन व्यर्थ है,
ताकि तुम परम अर्थ को पहचान सको। उन्होंने कहा पद मत पाना ताकि तुम परम पद को पा सको। उन्होंने कहा संसार के व्यर्थ व्यामोह में मत फंसना ताकि तुम मोह से हटकर मोक्ष तक जा सको। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है, हर कोई भिखारी है। क्योंकि आपको लगता है मेरे इतने सारे अनुयायी हैं, ध्यान रखना तुम अनुयायियों के भी सेवक हो गए। यदि तुमने सोचा मेरे अनुयायी हैं, इसका मतलब तुम्हें ख्याल रखेगा कि कहीं मेरे से विपरीत ना चला जाए। जिंदगी में कई प्रकार की गुलामियां हैं। सिर्फ जिस गुलामी को तुम गुलामी मानते हो कि हथकड़ी ले जाकर जेल में पहुंचा देना या किसी नौकर को खरीद के रख लेना, ये मात्र गुलामी नहीं है। तुम्हारी पद की गुलामी, तुम्हारे वासनाओं की गुलामी, तुम्हारी धनासक्ति की गुलामी, कौन सी गुलामी तुम्हें नहीं पकड़े है। पद पर जाने वाले को देखना, वो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है कि कितने लोग आ रहे हैं। आगे चाहे रास्ते में गड्ढे पर गिर जाए उससे चिंता नहीं है, लेकिन पीछे कितने लोग आ रहे हैं। आपने देखा जितने नेता के पीछे चलते हैं वो जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, अंदर में सोचते मरी जाए तो हमें तो पद मिलेगा। जितने अभिनेता के फोटो लगाए हैं वो सोचते काश हम ऐसे बन जाए। उससे पूछो वो कितना गंदा आदमी है, उस पर कितने इल्जाम, कितने केस चल रहे हैं। अरे अनुयायी बनना है, अनुकरण करना है तो उनका करो जो कि जीवन में समीकरण करके गए। उनका अनुकरण भी क्या करना। आजकल आपको पता है, पहले हमारे यहाँ महापुरुषों के चरित्र हम पढ़ते थे और उनके आचरण हमारे जीवन में आते थे। कहते ये चीन, रूस, जापान, सरस कोई भी आगे बढ़ जाए, जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। हम हजारों वर्षों की योजना बना रहे हैं। अरे रजिस्ट्री हंसती होगी कि पागल तूने पूरी जिंदगी लगा दी मुझे कमाने में, एक साइन के लिए तेरे मरते ही साइन दूसरों के हो जाएंगे, तेरे मरते ही नाम दूसरों के हो जाएंगे और तेरे मरते ही काम दूसरों के शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है, आप कोई भी काम करो, क्या लगता है हमारा नाम हो, क्या नाम होगा। यहाँ सम्राटों के नाम नहीं रहे, भरत चक्रवर्ती को भी एक नाम मिटाकर अपना नाम लिखना पड़ा। ये मार्बल और पत्थरों पर नाम कब तक रह जाएंगे। ये पत्थर ही एक दिन रूपांतरित होकर रेत बन जाएंगे, फिर कालांतर में फिर कभी पत्थर का रूप ले लेंगे। तुम अभी आए थे 60-70 साल के लिए आए थे और सराय को अपना घर मानने लगे। क्योंकि कहते हैं क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहां रखा है वहां तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। जो ये जाना है तो उस मकान को तलाशो जहां से बेइज्जती से नहीं निकाले जाओगे। आप सोचोगे स्वर्ग में चले जाएंगे तो नहीं निकाले जाएंगे। अरे वहां और सोचो, 6 महीना पहले माला मुरझा जाएगी और कैसी आकुलता होगी। सोचो 6 महीना पहले, हमें 1 घंटा पहले पता चल जाए कि मरना है तो क्या हालत हो जाएगी। वहाँ 6 महीना पहले, और फिर अवधि ज्ञान और है, सब कुछ पता है कहाँ जाना है। कितना वियोग नहीं होता होगा। आप तो यहाँ बीमार हो, मर रहे हो तो कोई भी कह सकता है बाबूजी आराम करो, हम सब आपका काम कर दे रहे हैं। वहाँ तो नीलांजना को नृत्य के लिए प्रस्तुत कर दिया था। अब बताओ, आपकी मौत आ रही और आपको कोई कहे कि जाओ नाच के आओ, नाचना होगा। नाचोगे तो हाथ पैर आपके थिरक सकते हैं, मन नहीं थिरक सकता है। लेकिन एक यहाँ इजाजत ये है कि तुम चाहो तो नरक तैयार करो, चाहो तो स्वर्ग तैयार करो। कब नरक बन जाता है? जब आर्त रौद्र परिणाम होते हैं तो नरक बन जाता है, और जब धर्म ध्यान रूप परिणाम होते हैं तो स्वर्ग बन जाता है। जब शुक्ल ध्यान रूप परिणाम हो तो मोक्ष तक चला जाता है।
लेकिन अभी किस किस बात पर हम तो यही सोचते हैं, आदमी ने अपना स्तर कितना गिरा दिया है। कम से कम क्रोध भी ऐसी जगह तो करो जो आदमी कहे कि तुम बुद्धिमान हो। तुम्हारे जूतों पर पॉलिश नहीं हो तो तुम्हें क्रोध आ जाता है, मोबाइल का चार्जर खराब हो गया तो क्रोध आ जाता है, पेन में रिफिल नहीं हो तो तुम्हें क्रोध आ जाता है, जरा सा नमक कम हो तो तुम्हें क्रोध आ जाता है, तुम्हें कोई जय जिनेंद्र नहीं कर पाए तो क्रोध आ जाता है, और जय जिनेंद्र कर ले तो भी क्रोध आ जाता है। क्योंकि तुम्हारे अंदर में गंदा पानी भरा है, कीचड़ है, जो कुछ भी डालो, बाल्टी डालो, लोटा डालो, पत्थर डालो, सब गंदा ही आता है। क्योंकि शांत झील तो शांत मन होता है, शांत मन होता है यानी परिस्थितियां कैसी भी हो, आप लोग सोचते हैं इष्ट भी हो, अरे जितनी चीजों को तुम चाहते हो कि तुमसे नहीं छूटे और छूट जाती है, तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। वो कोई चीज भी हो सकती है, जीवित भी हो सकती है और अजीब भी हो सकती है। माने आपको जड़ पदार्थ भी प्रभावित करते हैं और चेतन जीव भी आपको प्रभावित करते हैं। आपने किसी को अच्छा माना और वो आपसे 2 दिन नहीं बोले, सच बताना कैसा लगता है। लोग मर के कंधों पर नहीं जाते, जीते जी भी आप कंधों पे ही जीते हो। अर्थी पे तो मुर्दा मजबूर होता है कि कंधों पर जाना पड़ेगा, लेकिन तुम जीते जी भी मुर्दे हो गए हो। आदमी बिल्कुल मुझे लगता है कैसे जी रहे हैं, ना जाने कैसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग। भाड़ में जाए तेरी संस्कृति, तेरी सभ्यता, खुद तुझसे डरने लगी है अब तो भला। सुबह से शाम तक खंडरों की तरह ढहता है, तुझे अपने बच्चों का चेहरा भी याद नहीं रहता है, तुझे अपने बच्चों का चेहरा भी याद नहीं रहता है। एक बच्चे मैंने कोई आहट हुई तो उसकी माँ ने कहा, देखना बेटा कौन आया है। वो बोली, बच्ची बोली मम्मी मम्मी संडे वाले बाबूजी आए हैं। आप समझ गए, बाप आया था, वो कह रही संडे वाले बाबूजी आए हैं। क्योंकि जब बच्चे सो के उठते थे तब बाप ऑफिस को चला जाता था, दूर था ऑफिस, जब रात को लौट कर आता था तब बच्चे सो जाते थे, उन्हें क्या पता कि ये बाप भी है। आप लोग भी किस होड़ में लगे हो आज कि बहुत पैसे कमा ले, बस कुछ कमा ले, लेकिन जो कमाने के लिए आए थे वो गमा कर जा रहे हो। आप कहते हो कि कुछ ऐसा कमा लिया हमने, कि क्या कमाओगे? इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और इस अवसर खो दिया तो अंत तक पछताएगा, आखिरी दिन तक पछताओगे। कितना दुख होगा जब वेंटिलेटर पर पड़े होगे और धन दौलत सब खड़ी होगी, तुम्हें मात्र इंजेक्शन लग रहे होंगे, तुम्हारी नलियां डली होंगी, तब तुम्हें कितना पछतावा होगा कि काश इन पापों की नालियों को, इंद्रियों की नालियों को मैंने रोक दिया होता, इनमें अमृत का झरना बहाया होता, तो आज नालियों में और नलियों में नहीं पड़ा होता। समझ गए? नरक क्या? लोग कहते माता जी नरक देखना है अस्पताल में देखो। हमने कही वो तो ट्रेलर है, पिक्चर तो नीचे जाकर देखोगे। ध्यान रखना, उतना ही नहीं, आदमी जीते जी नरक में जी रहा है। नरक का मतलब क्या है? जहां ना रहता इति नार का, जहां नहीं रहना चाहे और रहना पड़े। आप बताओ, घरों में आज किसी के चेहरों पर मुस्कान है क्या? किसी के घर में प्रेम नहीं, वात्सल्य नहीं, करुणा नहीं, सहानुभूति नहीं। बाप बेटे से इसलिए बोलता है कि कुछ उपदेश दे दूं, बेटा इसलिए बोलता है कुछ मिल जाए, वरना कौन बोलता है किसी से? आज किसी के रिश्ते प्रेम के नहीं रहे, एक मजबूरन है कि कहाँ जाए इसलिए रहना पड़ रहा है। तुम्हें कितनी दौलत मिली थी, इस सांसों की अनमोल दौलत है। यदि छठे काल में मिल भी गई तो कुछ नहीं कर पाओगे। अभी आपने 50 साल में देखा कितना अंतर आ गया, 50 साल में ही इतना अंतर आ गया। और आने वाले तो समय में हम आज भी, हम और आप सब बारूद के ढेर पर खड़े हैं। ना जाने कौन सी मिसाइल कब कहां से चल जाए और हमें पश्चाताप करने का मौका तक भी नहीं
मिल पाएगा। फिर कहती हूँ तू किसको क्या दिखा कर इतराएगा, जब नाक ही नहीं बचेगी तो नथनी किस पर सजाएगा, जब श्वास ही नहीं बचेगी तो किस पर इतराएगा। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आई हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है, ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, मासिक सदस्यता 1000 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।